Hello bachcho, let us read this question. The question says find the equations to the straight lines which pass through origin and are inclined at an angle of 75 degree to the straight line x plus y plus root 3 y minus x equals to a. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट कि क्या की कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए अगर आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि पास कर रही है, किससे पास कर रही है, x1 y1 पॉइंट से, इक्वेशंस ऑफ लाइन जो x1 y1 पॉइंट से पास कर रही हैं एंड अल्फा एंगल फॉर्म कर रही हैं किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ, दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस लाइन के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रही हैं और x1 y1 पॉइंट से पास कर रही हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या आती हैं आपके पास, y माइनस y1 इक्वल्स टू m प्लस माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m tan अल्फा x माइनस x1। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशंस होंगी उन लाइंस की जो कि x1 y1 पॉइंट से पास कर रही हैं और अल्फा एंगल बना रही हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जिन लाइंस की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो पास किससे कर रही है, ओरिजिन से। तो यहाँ पर आपको पता है x1 क्या हो गया 0, y1 भी हो गया आपके पास 0 एंड दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री टू द स्ट्रेट लाइन, और आपको इक्वेशन गिवन है उस लाइन की। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास अल्फा कितना आ गया 75 डिग्री। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, tan अल्फा की वैल्यू चाहिए, दैट इज tan 75 डिग्री। tan 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखा जा सकता है। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, दैट इज tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। तो 1 माइनस tan 30 डिग्री tan 45 डिग्री। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा तो ये कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री कितना होता है आपके पास 1 बाय रूट 3। सो यू विल गेट हियर, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 बाय रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय रूट 3, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा 1 बाय रूट 3। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। इसको अब आपको क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, रूट 3 प्लस 1 के साथ ऊपर और नीचे दोनों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा आफ्टर रेशनलाइजेशन, ऊपर बन जाएगा रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर और नीचे बनेगा 3 माइनस 1, बिकॉज a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, जो कि कितना आ गया 3 माइनस 1। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिलेगा 2 प्लस रूट 3। तो आपके पास अब tan 75 डिग्री की वैल्यू है विच इज 2 प्लस रूट 3। क्लियर। अब tan 75 डिग्री की वैल्यू आ गई है हमारे पास, x1 y1 की वैल्यू भी है हमारे पास, राइट। अब इक्वेशन देखो आपको जो गिवन है ना वो इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन आपके पास है x प्लस वाई प्लस रूट 3 y माइनस एक्स इक्वल्स टू a। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में, mx प्लस c फॉर्म में, बिकॉज हमें स्लोप चाहिए। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पर रूट 3 प्लस 1 y की टर्म्स को अलग कर दिया, x की टर्म्स को अलग कर दिया, दूसरी साइड ले गए। सो रूट 3 माइनस 1 टाइम्स x आ जाएगा प्लस a। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू, यहाँ पर रूट 3 प्लस 1 के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 x प्लस a डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। ये आ गया आपके पास। यहाँ से स्लोप आपको क्लियरली दिख रही है कि स्लोप यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, यही आएगी आपके पास, राइट। अब यहाँ पर देखो m की वैल्यू भी है, tan 75 डिग्री की वैल्यू भी है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये जो इक्वेशंस हैं ये वाली, ये इसमें वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्लियर। सभी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, जो सब्सटीट्यूट करेंगे। सो आपके पास क्या आएगा, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर, क्या इक्वेशंस बनेगी, पहली इक्वेशन बनेगी y माइनस 0 इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 प्लस tan 75 डिग्री, जो कि कितना है 2 प्लस रूट 3, जो कि है 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 tan 75 डिग्री की वैल्यू, राइट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस m, अगेन m की वैल्यू कितनी है 2 माइनस रूट 3, देन tan 75 डिग्री की वैल्यू कितनी है 2 प्लस रूट 3,
और यहाँ पर x माइनस 0। और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? दूसरी इक्वेशन आएगी आपके पास y माइनस 0 2 माइनस रूट 3, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अगेन, यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ tan 75 डिग्री विच इज माइनस 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3, सॉरी यहाँ पर आएगा 1 प्लस, क्लियर। 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3, क्लियर। ये हम नेगेटिव और पॉजिटिव को कैसे कर रहे हैं? अगर आप यहाँ पर पहली इक्वेशन में अगर m प्लस tan अल्फा है तो नीचे क्या आएगा? नेगेटिव। तो अगर प्लस है तो नेगेटिव, नेगेटिव है ऊपर तो नीचे पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्लियर। ओके, सो अब मुझे क्या, यहाँ पर x माइनस 0 भी है, अब मुझे क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी, अगर आप इसको देखें यहाँ पर इसको और इसको, तो a माइनस बी, a प्लस बी फॉर्म अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 3, जो कि कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा। सो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? पहली इक्वेशन आपके पास बनेगी y इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3, तो ये नेगेटिव रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल, यहाँ पर 2 माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर बनेगा 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, ये आ जाएगी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन आपके पास आएगी y इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 3, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, दिस इज 4 माइनस 3, जो कि कितना बनेगा? 1 ही बनेगा, राइट। सो 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया आपके पास? दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 3। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर x भी है, यहाँ पर x भी है और यहाँ पर भी x है। अगर आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में नीचे डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 1 माइनस 1 मिल रहा है, राइट। अगर 1 माइनस 1 को आप सॉल्व करें तो नीचे क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ये क्या बन गया? y मतलब एनीथिंग अपॉन 0, ये क्या होता है आपके पास? इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो दैट मीन्स यहाँ पर x को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई? x इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या मिल रही है आपको? y इक्वल टू रूट 3x, जिसको आप लिख सकते हैं y, सॉरी नेगेटिव रूट 3x, जिसको लिख सकते हैं y प्लस रूट 3x इक्वल्स टू 0। और ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर x इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन A, एंड y प्लस रूट 3x इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन B। Clear? Hope you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.